स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है आइडियल देव क्लासेस यूट्यूब चैनल में हम एक सीरीज कंटिन्यू चला रहे हैं जिसमें हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी की लर्निंग आउटकम आधारित सामग्री जो आपको मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रोवाइड की गई है, उसमें जो आपकी बहुत सारी अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उनको हम आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप अच्छे अंक परीक्षा में लेके आ सकें। उसी सीरीज़ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हुए स्टूडेंट आज हम आपसे कुछ जो पेसेज हैं या जिनको हम बोल सकते हैं हिंदी में पैराग्राफ हैं, उन पैराग्राफ को पहले हिंदी में पढ़ेंगे, उनका अर्थ समझेंगे और उसके आधार पे कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर करेंगे। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। पाठ 18 लोकमाता अहिल्याबाई। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोकमाता अहिल्याबाई के बारे में जानेंगे। भारत के उत्तर में केदारनाथ, बद्रीनाथ या गंगोत्री के मंदिर हों या दक्षिण में रामेश्वर, पूर्व में जगन्नाथपुरी, चाहे पश्चिम में द्वारका या सोमनाथ मंदिर, इन तीर्थ स्थानों में कुछ बातें समान रूप से देखने को मिलती। वह इंदौर की महारानी अहिल्याबाई द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु बनवाई गई धर्मशालाएं, मंदिरों पर स्थापित किए गए कलश, कुएं और बावड़ियाँ। मतलब इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि लोकमाता अहिल्याबाई ने जितने भी धार्मिक स्थान थे वहाँ पे यात्रियों की सुविधा के लिए धर्मशालाएँ बनाई थी, मंदिर में कुएं और बावड़ियों का निर्माण किया था और कलश वलश भी बनाए थे। अपने धार्मिक कार्यों से सारे भारत को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने वाली अहिल्याबाई होलकर का जन्म औरंगाबाद जिले के चौंदा गांव में हुआ था। 29 वर्ष तक उन्होंने होलकर जैसे विशाल राज्य पर शासन किया। किस वंश पे शासन किया उन्होंने? होलकर राजवंश में। उनके सामने बड़े बड़े दिग्गजों के छक्के छूट जाते थे। उनके शासनकाल में प्रजा सुख शांति और समृद्धि से भरपूर थी। लोग उन्हें क्या बोलते थे? तो लोकमाता बोलते थे। महारानी अहिल्याबाई का विवाह मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडेराव होलकर के साथ हुआ था। गृह कार्य में दक्ष अहिल्याबाई ने ससुराल में सभी का मन मोह लिया। उनके पति खांडेराव बड़े जिद्दी और अक्कड़ स्वभाव के थे, किंतु अहिल्याबाई ने अपने प्रेम व्यवहार से उनका स्वभाव परिवर्तित कर दिया। अब वे राजकाज में रुचि लेने लगे। मल्हार राव ने अपने पुत्रवधू अहिल्याबाई की आंतरिक शक्तियों और क्षमताओं को पहचाना। अहिल्याबाई को उन्होंने अपने बेटे के समान राजनीति और युद्ध कला की शिक्षा दिलाकर पारंगत किया। उन्हें घुड़सवारी सिखलाई, घोड़े पर यात्राओं के लिए भेजा। इससे उन्हें पूरे राज्य की जानकारी हो गई। मल्हार राव सेना प्रमुख होने के नाते अधिकतर युद्ध क्षेत्र में ही रहते थे, इसलिए उन्होंने अपने राज्य का कार्यभार खांडेराव को सौंप दिया था। खांडेराव वीर व साहसी थे। वे अहिल्याबाई के साथ मिलकर सारा राजकाज संभालने लगे। महारानी अहिल्याबाई के शासनकाल में बहुमूल्य ग्रंथों की रचना हुई। उन्होंने संस्कृत, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने साहित्यकार, ज्योतिष, कलाकारों को बुलाकर राज्य में बसाया और विद्वानों को भी समय समय पर पुरस्कृत किया। ठीक है। महारानी अहिल्याबाई का जीवन जनहित की मिसाल है। उन्होंने पूरे भारतवर्ष के प्रमुख मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। वास्तुकला के अनुभव उदाहरण है। कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति उनके दरबार से निराश होकर नहीं जाता था। ऐसी प्रतिभा संपन्न नारी भारत के गौरव का प्रतीक है। ठीक है। अब इसके बेसिस पे हमें क्या करना है? अभ्यास प्रश्न के उत्तर करना है। पहला अभ्यास प्रश्न क्या है? महारानी अहिल्याबाई को लोकमाता क्यों कहा जाता था? इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनके शासनकाल में प्रजा सुख शांति और समृद्धि से भरपूर थी। क्यों? क्योंकि उनके शासनकाल में प्रजा सुख शांति और समृद्धि से भरपूर थी। मल्हार राव अहिल्याबाई के किन गुणों से प्रभावित थे? तो उनकी चतुराई से, विपत्तियों से जूझने से, मन मोहने से, प्रेम व्यवहार इत्यादि से वो प्रभावित थे। महारानी अहिल्याबाई के दो प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? तो दो प्रमुख कार्य हैं। भारतवर्ष के प्रमुख मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया उन्होंने, और उन्होंने बहुमूल्य ग्रंथों की रचना कराई। किसानों को अनेक तरह की सुविधाएं दी। 3 कार्य हमने लिख दिए। अब जो अगला पैसेज है वो पर्यावरण के ऊपर पर्यावरण से संबंधित है, जिसमें वृक्षों को बचाने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था, किसके द्वारा? अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा, उसके बारे में। इन दिनों वृक्षों की घटती संख्या और बिगड़ते पर्यावरण को देखकर समूचे विश्व में पर्यावरण की रक्षा की चिंता की जा रही है। वृक्षा की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाई जा रही है। वृक्षारोपण पर जोर दिया जा रहा है। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व जब चारों ओर वन ही वन थे, भगवान जम्बेश्वर द्वारा हरे भरे वृक्षों की रक्षा करने की प्रेरणा देना सचमुच अद्भुत था। इन दिनों बिगड़ते प्रदूषण को देखते हुए ये प्रेरणा बहुत प्रासंगिक है। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व सन 1485 में भगवान जम्बेश्वर द्वारा बिश्नोई समाज की स्थापना की गई थी। उन्होंने प्रकृति से जुड़े 29 सरल नियमों की शिक्षा दी थी। किसने? भगवान जम्बेश्वर ने। इन 29 नियमों का पालन करने वाले बिश्नोई कहलाए। 29 नियमों का पालन करने वाले क्या कहलाए? बिश्नोई कहलाए। इन्हीं नियमों में से वृक्षों की रक्षा में सभी जीवों पर दया करना एक मुख्य नियम था। इस नियम का पालन बिश्नोई ने इस तरह किया कि जो आज उनकी आन बान शान व पहचान बन गया। बिश्नोई समाज का इतिहास वृक्षों और वन जीवन की रक्षाओं की अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है। वृक्षों को कटाने से बचाने के लिए शहीद अमृता देवी बिश्नोई और 362 अन्य बिश्नोइयों द्वारा अपने सिर कटवा लेने का प्रेरक प्रसंग विश्व के पर्यावरण रक्षा के इतिहास का एकमेव उदाहरण है। ठीक है स्टूडेंट्स।
पहला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के विषय में आप क्या जानते हैं? पर्यावरण संरक्षण के विषय में आप क्या जानते हैं बताइए। कि पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे तभी हमारी पृथ्वी सुरक्षित रह सकती है। ठीक है, और यह आज के समय की सबसे बड़ी क्या है, ज़रूरत है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे जीवन में पर्यावरण का क्या महत्व है? हमारे जीवन में पर्यावरण का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इसके बिना जीवन संभव है क्या? नहीं है। पर्यावरण से हमें पानी, हवा, पेड़ सभी चीज़ प्राप्त होती हैं। पेड़ों का पर्यावरण से क्या संबंध है? पेड़ पौधे पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखते हैं। पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ों का होना अति आवश्यक है। पेड़ों से शुद्ध हवा मिलती है। पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, जो पूछता है, अमृता देवी विश्नोई और पेड़ संरक्षण विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो अमृता देवी विश्नोई कौन थी? अमृता देवी विश्नोई एक पर्यावरण प्रेमी थी जिन्होंने पेड़ों के संरक्षण के लिए अपना सिर कटवा दिया था, जो किसके लिए प्रेरक प्रसंग है? पूरे विश्व के लिए। विश्नोई समाज के संस्थापक कौन थे? भगवान जम्बेश्वर विश्नोई। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7 है, जीवों पर दया करना किस समाज का मुख्य नियम है? तो बिश्नोई समाज का मुख्य नियम क्या है? जीवों पर दया करना। किस पर? जीवों पर। फिर अगला प्रश्न है अभ्यास नंबर 3, वनों में आज वृक्षों को कटता देखकर आपके मन में किस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं? हमारे मन में यह विचार उठते हैं कि वन कट जाएंगे तो पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा, फिर हमें शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी। पौधों का वृक्षारोपण आपने अपने विद्यालय में किया होगा, तो कौन कौन से लगाए आपने? आम के, जामुन के, बेर के, गुलाब, सीताफल इत्यादि। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 है। प्रश्न क्रमांक 3 बोलता है, वृक्षों से पर्यावरण का क्या संबंध है? वृक्ष पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखते हैं और इससे हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, जो कि हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लग रहा होगा। यदि आपको इससे संबंधित कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। ठीक है, और यदि आपने आइडियल क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक मन लगा पढ़ाई कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके।